नमस्कार दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस। देखिए पिछली वीडियोज में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज का हमारा जो नेक्स्ट टेंस है वो सेकंड टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यानी कि प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, कंटीन्यूअस यानी कि कंटिन्यू यानी निरंतर या जारी, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है वो वर्तमान में किसी कार्य के चल रहे होने या जारी रहने को व्यक्त करता है। यानी कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है वो वर्तमान समय में किसी कार्य के जारी रहने या चल रहे होने को शो करेगा। देखिए कोई भी टेंस सीखने से पहले तीन चीजें हमने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि कोई भी टेंस सीखने से पहले आपको पहचान, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो इसकी पहचान होती है कि कोई भी हिंदी का वाक्य उस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द दे रखे हो। यानी कोई भी हिंदी के वाक्य के अंत में ये शब्द आ रहे हो, रहा है आ रहा हो, रही है आ रहा हो, रहे हैं रहा हूं आ रहा हो, तो आप समझ जाएं कि वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब आपके दिमाग में ये सेट हो गया कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो होती है हमारी इज, आर, एम। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की? इज, आर, एम। अब इज का प्रयोग कहां करना है, आर का कहां करना है, एम का कहां करना है, ये देखें। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, नेम। यदि आपका सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, जो कार्य करने वाला है, जो डूअर है, वो जो सब्जेक्ट है वो यदि सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, नेम। तो इनके साथ आपको एचवी के रूप में किसका प्रयोग करना है? इज का प्रयोग करना है। और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि यू, दे, वी, इसके साथ आपको आर का प्रयोग करना है। और यदि सब्जेक्ट रूप में आई यानी कि मैं, आई दे रखा हो तो आपको एम का प्रयोग करना है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग, और यदि आई दे रखा है सब्जेक्ट रूप में तो एम का प्रयोग करना है। मेन वर्ब के बारे में बात करें, मेन वर्ब यानी कि इसमें होती है फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि फोर्थ वर्ब। यानी कि फर्स्ट वर्ब में जब आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है? फोर्थ वर्ब बन जाती है। तो आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में फोर्थ वर्ब यानी कि फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है। अब हम सेंटेंस पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। और अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? वे वाक्य जिनमें कोई पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक कथन दिया हुआ होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट वाले वाक्य, जैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट, मैं पढ़ रहा हूं पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मैं नहीं पढ़ रहा नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो कोई भी वाक्य जिसमें कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रखा हो वो अफर्मेटिव होता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। मान लीजिए आपको पता चल गया कि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको वो सबों के क्रम में व्यवस्थित करना है। किसके क्रम में? सबों। अब सबों क्या होता है? एस फॉर सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट रखें, उसके बाद एच फॉर हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम। सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज रखें, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर रखें, और सब्जेक्ट यदि आई है तो क्या रखेंगे? एम। उसके बाद आपको वर्ब यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में फोर्थ वर्ब लगाते हैं यानी फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी, और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट को रख देना है। यानी सबों के क्रम में आप व्यवस्थित करेंगे। वह बगीचे से फूल तोड़ रहा है। आपने देखा सबसे पहले वाक्य के अंत में रहा है आ रहा है यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, एचवी, इज, आर, एम, मेन वर्ब, फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी। सेकंड आपने पहचान की कि आपका जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है। कैसा है? अफर्मेटिव है क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रखा है। और अफर्मेटिव का सूत्र होता है सबो। क्या होता है? सबो। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मानिए या इज, आर, एम। ही के साथ इज, आर, एम में से क्या आएगा? इज, सिंगुलर है, ही इज। वर्ब क्या है? तोड़ना, तोड़ना, फूल को तोड़ना वो नहीं है गए हम उसको नष्ट कर रहे हैं, तोड़ना यानी कि प्लक, चुनना। ही इज प्लकिंग, फर्स्ट वर्ब में आईएनजी जोड़ दी, ही इज प्लकिंग। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? फ्लावर्स, ही इज प्लकिंग फ्लावर्स। से क्या हो जाए? बगीचे से, फ्रॉम द गार्डन, फ्रॉम द गार्डन। फ्रॉम क्यों लगाया है हम यहाँ पे? हमने यानी कि ओरिजिन या सोर्स से पहले, उत्पत्ति स्थल से पहले किसका प्रयोग करते हैं हम? यानी कि आर्टिकल के रूप, प्रीपोजिशन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। हमारे गांव में वर्षा हो रही है। देखिए सबसे पहले रहा है, रही है, रहे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। अब देखिए हम यहाँ पे देखें अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमने यहाँ पे देखा हमारे गांव में सब्जेक्ट है नहीं, वर्षा ये क्रिया है यानी कि मौसम संबंधी घटना है। और मौसम संबंधी घटना, समय तथा मौसम संबंधी घटनाओं के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यानी कि परिचायक कर्ता के रूप में आपको इट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है?
इट, मौसम संबंधी घटना है इसलिए हमने सब्जेक्ट कर लिया इट, सब्जेक्ट रख दिया इट। हेल्पिंग वर्ब इट के साथ क्या लगाओगे इज आरएम में से, इज, इट इज। उसके बाद वर्ब रेन, रेन में क्या लगा देंगे आईएनजी जोड़ देंगे। फोर्थ वर्ब इट इज रेनिंग हमारे गांव में, इन आवर विलेज, इट इज रेनिंग इन आवर विलेज। नेगेटिव सेंटेंस अगला है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। क्या है नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। और नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र होता है सनवो। क्या होता है सनवो, यानी कि जब नेगेटिव सेंटेंस आप बना रहे हैं तो आपको सनवो के क्रम में व्यवस्थित करना है आपके वाक्य को। सबसे पहले आप एस फॉर सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद एच फॉर हेल्पिंग वर्ब, या तो इज या आर या एम। सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, सब्जेक्ट प्लूरल है आर, और आई है तो एम। उसके बाद हमको क्या व्यवस्थित करना है नॉट, उसके बाद वर्ब यानी फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी और ओ फॉर ऑब्जेक्ट। मैं अपना कार्य स्वयं नहीं कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल देखें, सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस है नहीं आ रहा है, सनवो के क्रम व्यवस्थित करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या लगाओगे एम, नॉट आई एम नॉट, वर्ब फोर्थ वर्ब करना डू, आईएनजी जोड़ देंगे आई एम नॉट डूइंग। ऑब्जेक्ट अपना कार्य, अपना कार्य। आपने देखा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कार्य है लेकिन कार्य से पहले अपना वर्ड लगा हुआ है एडजेक्टिव के रूप में, यानी पजेसिव एडजेक्टिव। और पजेसिव जब ऑब्जेक्ट से पहले अपना शब्द दे रखा हो तो आप सब्जेक्ट के पास जाएं, और सब्जेक्ट का पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन टेबल में जो तीसरा केस हमने बताया था पजेसिव एडजेक्टिव वो लगाएं। आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है आई, मी, माई, माई वर्क, I am not doing my work, swim, swim यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलवेज रेफरिंग बैक टू हिज सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। स्वयं की अंग्रेजी के लिए आपको आई यानी सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव लगा दें। आई का रिफ्लेक्सिव होता है माई सेल्फ। क्या होता है माई सेल्फ, आई एम नॉट डूइंग माई वर्क माई सेल्फ। ये लड़कियां अपना गृह कार्य नहीं कर रही हैं। सबसे पहले नहीं आ रहा है नेगेटिव सेंटेंस है, सनवो के क्रम में व्यवस्थित करें। दीज गर्ल्स, दीज सब्जेक्ट क्या है ये लड़कियां, दीज गर्ल्स। हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है इसलिए क्या आ जाएगी आर, उसके बाद नॉट, क्रिया क्या है करना डू, फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी जोड़नी है। दीज गर्ल्स आर नॉट डूइंग, अपना गृह कार्य, ऑब्जेक्ट से पहले फिर अपना आ रहा है, क्या रहा है अपना, तो सब्जेक्ट के पास जाएं, उसका पजेसिव एडजेक्टिव लगाएं दीज गर्ल्स। दीज गर्ल्स का प्रोनाउन क्या बना सी, तो बनेगा नहीं क्योंकि सी सिंगुलर है और ये प्लूरल है, यानी दे। दे सिंगुलर के लिए भी आता है, दे जो है वो ऑलवेज प्लूरल के लिए आता है, चाहे वो आपका पर्सन हो चाहे पर्सन के अलावा हो। ऑल नाउन्स के लिए दे का प्रयोग प्लूरल सेंस में हम करते हैं। तो दे के अनुसार दे का पजेसिव एडजेक्टिव लगाएं। दीज गर्ल्स आर नॉट डूइंग देयर वर्क। अब हम क्या बचा, दीज गर्ल्स आर नॉट डूइंग देयर वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने आपको बताया था दो प्रकार के होते हैं, बाई एचवी और बाई डब्ल्यूएच वर्ड। यदि आपका कोई भी आंसर या जवाब दे रखा है, यानी कि यदि किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो या यस या नो में आ रहा हो तो आप समझ जाए हेल्पिंग वर्ड से शुरू होगा, और यदि किसी क्वेश्चन का जवाब यस या नो की बजाय पूरा आ रहा हो तो आप समझ जाए वो डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होगा। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले बाई एचवी, हेल्पिंग वर्ड वाले इंटेरोगेटिव। हेल्पिंग वर्ड वाले इंटेरोगेटिव का जो आपको सेंटेंस व्यवस्थित करना है वो हसबो के क्रम में व्यवस्थित करना है। एच फॉर हेल्पिंग वर्ब, इज या आर या एम, किसके अनुसार, एस फॉर सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम। वी फॉर वर्ब, फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी, और ओ फॉर ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं? देखिए आपने देखा क्या पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, आपका जवाब आएगा यस या नो, यस या नो। अगर जब आपका आंसर यस या नो आ रहा है तो आप समझ गए हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। बाई एचवी हसबो के क्रम में व्यवस्थित है। एच फॉर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, आर सब्जेक्ट हसबो, आर द बर्ड्स, वर्ब क्या है फ्लाई, आईएनजी जोड़ देंगे, फ्लाइंग इन द स्काई, क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं? आपने देखा या आप कहेंगे यस या नो, यानी हेल्पिंग वर्ड से शुरू होगा। बच्चे प्लूरल है इसलिए एचवी क्या लगाएंगे प्लूरल, यानी कि आर द चिल्ड्रन, आर द चिल्ड्रन। हसबो हेल्पिंग वर्ड हो गई, सब्जेक्ट हो गई वर्ब, प्ले,
क्या जोड़ देंगे, आईएनजी प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, फुटबॉल। व्हाट का जवाब है, हमने बताया था ऑब्जेक्ट हूम एवं व्हाट के जवाब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। द चिल्ड्रन आर द चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, बच्चा क्या मैदान में, इन द ग्राउंड। और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बाय WH वर्ड, यानी कि अब आपका सेंटेंस WH वर्ड से है। देखिए WH वर्ड वाले वाक्यों का जो आपको किस क्रम में व्यवस्थित करना है, वो आपको WH वर्ड प्लस हस्वु, इंटेरोगेटिव का हस्वु तो है ही हमारा व्यवस्थित करने का। इससे पहले हमको WH वर्ड और जोड़ देना है, यानी WH वर्ड प्लस हस्वु। सबसे पहले आपको WH वर्ड रखना है, उसके बाद हस्वु एज फॉर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को आपको रख देना है। यह बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा है, आप अब इसका जवाब आप यस या नो में नहीं देंगे, आप देंगे कोई ना कोई रीजन बताएंगे। तो इसका मतलब WH वर्ड से शुरू होगा और हिंदी के वाक्य में जो प्रश्नवाचक शब्द है वो है क्यों, भाई। इसके बाद WH वर्ड हो गया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज आ रहे हैं, यह बच्चा सिंगुलर है, इज। व्हाई इज दिस चाइल्ड, व्हाई इज दिस चाइल्ड नेगेटिव भी है तो नॉट को सब्जेक्ट वर्ब व्यवस्थित कर देंगे। व्हाई इज दिस चाइल्ड नॉट, वर्ब क्या है, ईट, ईटिंग फूड और क्वेश्चन मार्क। आप कौन से लड़के से बात कर रहे हो, देखिए कौन से, आप उसका जवाब दोगे, जैसे हम जवाब नहीं देंगे, कौन से, विच, सिलेक्शन शो कर रहा है, विच। और विच कभी भी अकेला नहीं होता, आता कभी ऑलवेज अपने साथ अपना नाउन लेता है, विच लड़के, यानी विच बॉय, विच यानी कि जो विच होता है वो ऑलवेज नाउन लेता है अपने साथ, विच बॉय। अब देखिए इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है, किसके अनुसार, कौन, बॉय के अनुसार नहीं, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आप, क्या है, आप, सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब आप आपके अनुसार हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर देंगे, विच बॉय। अब देखिए आपके अनुसार, आप प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर, विच बॉय आर यू। यहाँ पे जो हमने आर का प्रयोग किया है वो आपके अनुसार किया है, यू के अनुसार, क्योंकि यू सब्जेक्ट है सेंटेंस में। विच बॉय आर यू नॉट, क्लियर क्या है, टॉकिंग, नेगेटिव नहीं है सेंटेंस, विच बॉय आर यू टॉकिंग और क्वेश्चन मार्क। देखिए आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा, इंटेरोगेटिव बाय HV, इंटेरोगेटिव बाय WH वर्ड और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सेंटेंस के जो चारों काइंड्स थे वो आपने पढ़े। तो रेगुलरिटी में आप इन वीडियोज को देखते रहें ताकि आपको कोई समस्या ना आए। और कल हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थैंक यू दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।